अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक पावन भूमि जहां कई स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का इतिहास बसा है, जहां 1943 में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, परंतु भारत के लोग अब भी इस जगह को बखूबी पहचान नहीं पाए हैं। एक ऐसा द्वीप जहां की उच्चतम बिंदु सैडल पीक ही 732 मीटर ऊंची है। एक 25 वर्षीय नौजवान विनीत 8,849 मीटर ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराकर इन द्वीपों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की राह पर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इस दुनिया में 11,87,049 पर्वत हैं, लेकिन उनमें से केवल 14 शिखरों को ही 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई के कारण तेजस्वी माना जाता है। पर्वतारोहण में अपने जुनून के चलते 18 साल की कम उम्र में ही विनीत ने हिमालय पर्वतमालाओं की खोज शुरू कर दी और कई स्थानीय लोग, जिसमें हिमालय के दूर दराज के गांव के लोग भी शामिल हैं, उनके द्वारा पहचाने जाने लगे। अपने आरोहण कौशल और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के चलते उन्होंने जल्द ही खुद को उनमें से एक के रूप में स्थापित कर लिया। विनीत ने पर्वतारोहण की दुनिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नई पहचान दी। कई ऊंची चोटियों और दर्रों पर आरोहण करके उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड पर पर्वतारोहण करने वाले सबसे पहले द्वीपवासी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अपने हाल ही के अभियानों में उन्होंने माउंट डिओटिब्बा पर आरोहण किया, जो 6,001 मीटर की ऊंचाई का पर्वत है, और अब उनका लक्ष्य 8,000 मीटर से ऊंचे सभी पर्वतों पर आरोहण करने का है। भारत हिमालय पर्वतमालाओं की जन्मभूमि में से एक है, परंतु कई कुशल पर्वतारोही होने के बावजूद ऐसा एक भी भारतीय नहीं है जिसने सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की हो। इसके पीछे की मुख्य वजह इन अभियानों से जुड़ा मूल्य है। केवल एक अभियान पर जाने के लिए ही कई हजार डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। देश की सेवा में समर्पित विनम्र परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स विनीत इस मुहिम के माध्यम से युवा पीढ़ी और पूरी दुनिया को प्रेरित करना चाहते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग केवल अमीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसके लिए भावुक हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हों। परंतु इसे संभव बनाने के लिए और भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें आप सबकी मदद और समर्थन की आवश्यकता है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर एक योगदान महत्वपूर्ण है।